में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन नहीं मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया, फिर सूखे वृक्षों के पत्ते खा करके इस शरीर को छीन किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी आते हैं। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। तो नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना बताया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर के अपनी सखी के पास पहुंच करके विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख करके सखी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां तुम्हारे राजा हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा करके पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे और कहने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर के वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस